डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। यहाँ हम लोग क्लास 10th मैथ्स पार्ट सेकंड का जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुहद्दिद इल्म हिंदसा, उसकी प्रैक्टिस सेट 5.2 के जो क्वेश्चंस है उसे हल करना है। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में जो ज़ाब्ते हम लोगों को लगना है वो है सेक्शन फार्मूला, हिस्से का ज़ाब्ता, वसी नुक्ते का ज़ाब्ता यानी मिड पॉइंट फार्मूला, इसी तरह हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता सेंट्रॉइड फार्मूला। तो यहाँ पर ये ज़ाब्ते जो है हम लोगों ने पीछे सीख चुका है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई सेगमेंट है, कतई ख़त है ना, ये कतई ख़त के एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। अगर इस सेगमेंट को कोई नुक्ता सी जो है अंदरूनी तौर पर इंटरनली डिवाइड करता है तो इस सेगमेंट के दो हिस्से हो जाते हैं, और ये नुक्ता जो है इस सेगमेंट को एक निस्बत में, एक रेशो में जो है तकसीम करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एम को इन की निस्बत में रेशो में डिवाइड करता है। अब यहाँ हमारा मकसद ये है कि जो नुक्ता है, जैसे यहाँ पर सी, इस नुक्ते के मुहद्दिदीन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हम लोग जो है जो नुक्ता तकसीम करते हैं उसके मुहद्दिदीन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स और वाई जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं, और जो लाइन सेगमेंट है उनके जो है कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या फ़र्ज़ करते हैं, x1 y1 और x2 और y2। अब इस नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम करने के लिए यानी x और y हमारे पास कुछ ज़ाब्ते हैं। जैसे यहाँ पर सेक्शन फार्मूला हिस्से का ज़ाब्ता आपको दिख रहा है, x मुहद्दिद इस तरह से निकलेगा, y मुहद्दिद इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर जो निस्बत होती है m को n है ना, तो ये जो m होता है वो किसके साथ जाता है, x2 और y2 के साथ, और n जो है वो किसके साथ जाता है, x1 और y1। तो x कैसे फाइंड आउट करते हैं, mx2 है ना, x मुहद्दिद निकालना है x, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है ना, ये जो निस्बत दी जाएगी। इसी तरह आप y भी निकालोगे तो m जो है y2 के साथ जाएगा और n y1, और उनके दरमियान जो है ये जमा रहेगी, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब कभी अगर ऐसा होगा कि ये जो नुक्ता C तकसीम कर रहे लाइन सेगमेंट ए बी को, ये वसी नुक्ता बन जाए है ना, मिड पॉइंट बन जाए, यानी ये कैसा तकसीम करे उस कतई ख़त को दो बराबर हिस्सों में, तो उस वक्त जो है फिर C के मुहद्दिदीन मालूम करना बहुत आसान हो जाता है। अगर C मिड पॉइंट बन जाए वसी नुक्ता तो m और n जो है ये बराबर हो जाते हैं। ओके, तो फिर x मुहद्दिद आप कैसे मालूम करोगे, वसी नुक्ते के ज़ाब्ते से, क्योंकि आपका जो नुक्ता C है वो क्या हो गया, वसी नुक्ता। तो उसका x मुहद्दिद कैसे मालूम होगा, x1 प्लस x2 यानी x1 प्लस x2 तकसीम 2। y कैसे मालूम होगा, y1 प्लस y2 तकसीम 2। अब ये जो दो ज़ाब्ते हैं, ये हिंदसी मरकज़ जो कि x मुहद्दिद व y मुहद्दिद मालूम करने के, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम करने के, ये हम लोग मुसल्लस में इस्तेमाल करते हैं कि हमें जो है हिंदसी मरकज़ के कोऑर्डिनेट्स जब मालूम करना होता है सेंट्रॉइड के, तो उस वक्त ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या बोला है कि फाइंड द रेशो, निस्बत मालूम कीजिए। निस्बत यानी हमें m अपॉन n मालूम करना है, m निस्बत n यानी m अपॉन n, इन विच पॉइंट T जो कि नुक्ता T है डिवाइड्स तकसीम करता है द लाइन सेगमेंट कतई ख़त को, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, वो लाइन सेगमेंट जो है कतई ख़त ज्वाइन करता है किन पॉइंट्स को, P एंड Q। तो यहाँ पर फिगर कुछ ऐसे बनेगी कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ और इसको कौन तकसीम कर रहा है, T। किस निस्बत में, किस रेशो में T जो इसको तकसीम कर रहा है वो हमें मालूम करना है। तो हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि कौन सी निस्बत में कर रहे हैं, m को n की निस्बत में। तो देखिए कैसे हल होगा ये सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें जो है p दिया हुआ है, p कितना है -3, 10, q भी दिया हुआ है और q है 6, -8, और t के मुहद्दिदीन हमें दिया हुआ है -1, 6। अब इनको फ़र्ज़ कर लेते हैं। P को क्या करते हैं, x1 y1 है ना, कतई ख़त के एंड पॉइंट्स को, एक को x1 ले लेते हैं y1 और दूसरे को x2 और y2, और जो तकसीम कर रहे हैं उसको x और y। तो यहाँ हम लोग सपोज़ कर लेते हैं लेट
P जो है ना वो क्या है x1, y1, और Q जो है वो है x2, y2, और T जो है हम लोग इसको मान लेते हैं x, y। यही नुक्ता T जो है PQ को तकसीम कर। अब ये फ़र्ज़ करने के बाद x1 क्या हो जाएगा, देखो ये मुआवजना कर लो, PP x1 -3, देयरफॉर इसलिए यहाँ पर हियर x1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, x2 है ना Q, x2 6, y2 इज इक्वल टू -8, और x कितना होगा -1, और y हो जाएगा y 6। अब हमें रेशो मालूम करना है, हमारे पास सब है, x है, x1 है ना, y1 है, x2, y2 है, तो हम लोग बायसेक्शन फार्मूला लगा के उसको मालूम कर सकते हैं। बायसेक्शन फार्मूला, हिस्से का ज़ाब्ता। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x कितना है -1, ये -1 इज इक्वल, m वैसे ही रखते हैं ज़र्ब, x2 कितना है 6, जमा n वैसा ही रखते हैं ज़र्ब, x1 कितना है -3, माइनस है तो इसको सिंपल ब्रैकेट, ये अपॉन है ना m प्लस n। अब ये m प्लस n जो कि डिनोमिनेटर में है इस तरफ आएगा तो -1 पूरे को मल्टीप्लाई ज़र्ब करेगा, तो ये हो जाएगा -1 इन ब्रैकेट m प्लस n इज इक्वल टू m इंटू 6m, है ना। अब ये देखिए n इंटू -3 तो -3n, और उस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, है ना, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये बनेगा 3n। अब ये -1 अंदर जाके हर एक को ज़र्ब करेगा तो -1 इंटू m माइनस m, है ना, -1 इंटू n माइनस n, और इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, -n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। अब m को एक साथ कर लो, ये -m यहीं रखता हूँ, -m, ये 6m प्लस है इधर आके -6m इज इक्वल टू, ये -3n इधर ही है ना, इस -n को उस तरफ, ये माइनस है तो इधर आके प्लस है, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ माइनस माइनस प्लस होना है, 1m और 6m 7m, और वही निशानी लगेगी, वही साइन नहीं माइनस, तो -7m होगा, ओके, तो ये हो जाएगा -7m इज इक्वल टू, ये माइनस और ये प्लस माइनस होना है, 3n में से 1n चला गया 2n, लेकिन निगेटिव 2n बचेगा क्योंकि 3n बड़ा है और उसके साथ माइनस लगा है, तो यहाँ बचेगा -2n, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 7m इज इक्वल टू 2n। हमें निस्बत मालूम करना है, रेशो, यानी m अपॉन n मालूम करना है, तो यहाँ पर m अपॉन n, m को यहीं रखो, n इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके तकसीम करेगा, इज इक्वल टू, ये 2 यहीं पर है, ये 7 इधर आके तकसीम करेगा, तो निस्बत आ गई, m को n की निस्बत बराबर 2:7, है ना, तो ये आपका आंसर है। तो आप उसको सेंटेंस में लिख सकते हो कि पॉइंट T है ना डिवाइड्स द सेगमेंट PQ, कौन सी रेशो में, इन द रेशो 2:7, ओके। तो यहाँ रेशो मालूम करना है, यानी m/n, और इसको m/m को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा सवाल क्या है। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दायरे का मरकज है। एंड AB, जो लाइन सेगमेंट का तय खत AB है, इज ए डायमीटर, कुत्र है ना, डायमीटर यानी कुत्र है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स यानी मुहद्दिदीन, किसके मुहद्दिदीन, ऑफ पॉइंट B, ऑफ पॉइंट B इफ अगर कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिदीन ऑफ पॉइंट A एंड P are 2, -3 and -2, 0 रिस्पेक्टिवली, है ना। रिस्पेक्टिवली यानी बितरतीब, बितरतीब बोले तो जैसे पहले ए आया है तो यहाँ पर ये ए के मुहद्दिदीन है, दूसरा हर्फ पी आया है तो ये दूसरा जो है पी के मुहद्दिदीन है। तो देखिए क्या बोला गया है कि इस मालूमात को हम लोग जो है शक्ल में बताएंगे। पॉइंट पी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी जो है दायरे का मरकज़ है, सर्कल यानी दायरा, और ए भी उसका डायमीटर है और ए भी उसका कुत्र है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक दायरा है, सर्कल है, ये उसका सेंटर है और सेंटर का क्या नाम बोला है, पी, और एक डायमीटर है, मान लेते हैं वो डायमीटर ये है। डायमीटर जो है सेंटर से पास होते हैं और डायमीटर का नाम है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए 2, -3, 2, -3, बी के भी दिए हुए हैं, पी के जो सेंटर है ना, पी के, ए और पी का दिया हुआ है, -2, 0। हमें किसका मालूम करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बहुत सिंपल, देखिए यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है और उसको एक नुक्ता डिवाइड कर रहे हैं, तो वही हम लोग जो फॉर्मूला या तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगाएंगे या हिस्से का ज़ाब्ता। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला वो होगा वो मिड पॉइंट होगा, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। वो इसलिए क्योंकि P जो है ना ये सेंटर है, दायरे का मरकज़ है, और ये सेंटर जो है डायमीटर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। यानी जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, डायमीटर का, कुत्र का। तो मिड पॉइंट, अगर वो जो नुक्ता तकसीम कर रहे हैं वो मिड पॉइंट बन जाता है तो हम लोग ज़ाब्ता फिर ये वाला इस्तेमाल करते हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट्स किसके बोले हैं, बी के। तो देखिए हम लोग जो है जो कतई ख़त है, लाइन सेगमेंट है, उसके एंड के जो पॉइंट्स होते हैं उनको x1, y1, x2, y2। तो b को हम लोग क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं, x2, y2, और इसको क्या फ़र्ज़ कर लेंगे, x1, y1, और जो p है यानी जो कि तकसीम कर रहे हैं उसको x और y। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि नुक्ता P जो है वो मिड पॉइंट है,
क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि वो सेंटर ऑफ दी सर्कल है और ए बी जो है वो डायमीटर है, कुत्र। तो सेंटर जो होता है दायरे का वो कुत्र को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन पहले जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना वो लिख लेते हैं। ए और पी के दिए हुए हैं। ए वो है 2, -3 और पी दिया हुआ है -2, 0। ए को क्या मान लेते हैं? x1 है ना। लेट सपोज कर लो, फ़र्ज़ कीजिए है ना, लेट ए जो है वो क्या है x1 y1 और p को क्या मान लेते हैं? x, y और b को क्या मान लेते हैं? x2, y2 और यही हमें निकालना है। अब देखो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हियर x1 कितना हो गया है ना, a है ये, x1 2 हो गया, y1 कितना हुआ -3, y1 -3, ठीक है। और x कितना हो जाएगा -2 और y कितना हो जाएगा 0, है ना। तो यहाँ एक जुमला लिखना पड़ेगा कि पॉइंट P is the center of the circle and AB is the diameter और AB कुत्र है। Therefore इसलिए है ना, पॉइंट P कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बाय मिड पॉइंट फॉर्म, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? नुक्ता P जो है दायरे का मरकज़ है और ए बी जो है वो कुत्र है, इसलिए P जो है कुत्र का वसी नुक्ता है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला तो कैसे होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो x कितना है यहाँ पर? x हमें पता है, x -2 है ना। x की जगह हम लोग रखते हैं -2 इज इक्वल टू x1 कितना है? x1 2 है और x2 तो मालूम करना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x2/2। ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा, -2 × 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, ये -4 है ना, इज इक्वल टू 2 प्लस x2 मालूम करना है तो ये 2 इधर आएगा, यहाँ प्लस है तो इधर आके -4 -2 इज इक्वल टू x2, ये हो जाएगा -6, माइनस प्लस होने और वही निशानी लगेगी -6। तो x2 तो आ गया। अब क्या निकालना है? y2। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ओके, y कितना है? y जो है 0 है ना, यहाँ पर y बराबर 0, तो ये 0 इज इक्वल टू y1 -3 प्लस y2 तो मालूम करना है /2। ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई करेगा, 0 × 2 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2। अब y2 मालूम करने तो इसको यहीं रखो, ये -3 इस तरफ आएगा। अब चूंकि ये निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो y2 बराबर 3 हो जाएगा।
तो y2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x2 भी आ गया, y2 भी आ गया। देयरफॉर b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, b x2 कितना आया -6 और y2 कितना आया 3। तो यहाँ नीचे एक सेंटेंस लिखना होगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिदीन ऑफ पॉइंट b इज -6, 3। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। यहाँ भी हमें निस्बत ही मालूम करना है, जैसे सवाल नंबर 4 में था कि फाइंड द रेशो, निस्बत मालूम कीजिए, इन विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट है P और इसके मुहद्दिदीन कोऑर्डिनेट्स K, 7 divides the segment कतः ख़त को तकसीम करता है। वो कतः ख़त किसको जोड़ता है, कौन से पॉइंट्स को, ज्वाइनिंग A 8, 9 and B 1, 2। also find K भी निकालना है। तो यहाँ देखो, पहले फिगर बना लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, फाइंड द रेशो, यानी रेशो मालूम करना है, m निस्बत m यानी m/n मालूम करना है, और फिर k भी मालूम करना है। यहाँ पे फाइंड द रेशो निस्बत मालूम कीजिए, इन विच पॉइंट p, जो नुक्ता p है, डिवाइड्स तकसीम करता है द सेगमेंट कतः ख़त को, ज्वाइनिंग जो कि जोड़ता है a और b को। तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा AB है ना, कौन तकसीम कर रहा है इनको, इंटरनली P। किस रेशो में तकसीम कर रहा है ये हमें मालूम करना है, m/n, और k भी मालूम करना है। तो सिंपल है देखो, लेकिन यहाँ जो ध्यान देना है वो आगे आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, सोल्यूशन। a, b और p दिया हुआ है, तो a 8, 9, b 1, 2 और P जो है ना K, 7। तो A को क्या मान लेंगे, x1 y1, P को x, y और B को x2 y2। लेट A जो है x1 y1, B x2 y2, और जो नुक्ता तकसीम कर रहा है P उसको x, y। यहाँ x k दिया हुआ है, इस बात का ख्याल रहे। तो x1 अब क्या हो जाएगा, x1 8, देयरफॉर हियर x1 इज इक्वल टू 8, y1 इज इक्वल टू 9, x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k और y इज इक्वल टू 7। पहले तो रेशो मालूम करना है, यानी हमें मालूम करना है m/n इज इक्वल टू कितना। अब देखिए सेक्शन हिस्से का ज़ाब्ता ही लगेगा, लेकिन x वाला लगाओगे कि y वाला,
y मुहद्दिद वाला या x हो तो y मुहद्दिद वाला लगाएंगे, क्योंकि हम लोग m/n कब मालूम कर सकते हैं, जब आपको सब पता हो, है ना। तो यहाँ अगर x वाला इस्तेमाल करोगे तो x1 x2 ये पता है, लेकिन x नहीं है, x यहाँ पे k है, तो इसलिए हम लोग कौन सा y वाला इस्तेमाल, यहाँ पे y भी पता है 7 है, y1 भी पता है, y2 भी पता है, तो हमें m/n मालूम हो जाएगा। तो निस्बत के लिए हम लोग x वाला नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि y = तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, हिस्से का ज़ाब्ता, तो y = है ना my2 + ny1 अपॉन m + n, y कितना है 7 बराबर m, निस्बत निकालना है m × y2 2 जमा n × y1 9 अपॉन m + n। तो ये इधर आएगा तो 7 पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 7 इन ब्रैकेट m + n = m × 2 2m + 9n, ये 7 ज़रब m 7m, ये प्लस तो प्लस 7 ज़रब n 7n = 2m + 9n, m को एक साथ कर लो 7m, ये +2m है, इधर आके -2m, और n को एक साथ कर लो, ये +9n यानी 9n, ये +7n उधर जाएगा तो -7n, तो क्या हो जाएगा देखो कि 7m में से 2m निकल गया 5m, तो ये हो जाएगा 5m = 9n में से 7n चला गया तो 2n, है ना। 9n में से 9n में से 7n निकल गया तो 2n बचेगा, हमें निकालना है m/n, तो m यहीं रखो, n इस तरफ आएगा = ये 2 यहीं है, ये 5 इधर चला जाएगा 2/5, तो निस्बत रेशो क्या आई है 2/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हो m/n = 2/5। अब हमें k भी निकालना है। अब k निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला रखोगे, x वाला, है ना। x की जगह k रखेंगे, मेरे पास m n x1 x2 सब है, तो वो k आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे बाय सेक्शन फॉर्मूला एज, चूँकि x = mx2 + nx1 अपॉन m + n, x कितना है k, जो कि हमें मालूम करना है ना, आल्सो फाइंड, और मालूम कीजिए कि x = k, m 2 ज़रब x2 1 + n 5 ज़रब x1 8 बटे m जमा n यानी 2 जमा 5। तो हल करो, सिंपल है, k = 2 × 2 5 8 = 40 अपॉन 7, तो k = 42/7, k = 7 1 = 7 7 6 है ना, तो k = 6। तो ये हल हो गया, ओके। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि मुझे जब रेशो मालूम करना है तो मैं x वाला इस्तेमाल करूँगा या y वाला, ये कैसे तय होगा। आप यहाँ देखो कि जो नुक्ता जो है तकसीम कर रहे हैं उसके मुहद्दिदीन में कौन सा दिया हुआ है ना, तो वो इस्तेमाल करेंगे। वो दिया हुआ है यानी कौन सा, y का 7 नंबर दिया हुआ है। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो छठा सवाल आसान है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
मुहद्दिदीन मालूम कीजिए, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए, है ना। अब ये वस्ती नुक्ता किसका है? ऑफ दिस सेगमेंट, एक कतए ख़त का। अब ये जो कतए ख़त है ज्वाइनिंग, दोनों कात को जोड़ेगा, तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 22, 20 एंड 0,6। तो सिंपल है कि एक कतए ख़त है। अब यहाँ कुछ ए बी कुछ दिया नहीं, हम लोग मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और इनका एक मिड पॉइंट है ना, वो है पी, है ना। ए क्या है? 22, 20 और बी 0,16। हमें किसके मुहद्दिदीन मालूम करना है? कोऑर्डिनेट्स यानी मुहद्दिदीन मिड पॉइंट के। तो इसको जो है क्या फ़र्ज़ कर लेंगे? इसके मुहद्दिदीन x, y। तो यहाँ सलूशन ए जो है वो क्या है? 22, 20 और बी जो है वो 0,16। इसको सपोज़ कर लो, ए को क्या मान लेते हैं? x1, y1 और बी को x2, y2, है ना, एंड पॉइंट्स। तो इसकी वजह से क्या होगा? देयरफॉर हियर x1 22, y1 20, x2 0 और y2 16। अब वो जो मिड पॉइंट है ना, फ़र्ज़ कर लो P है, लेट फ़र्ज़ कीजिए P, इसके मुहद्दिदीन x, y बी द मिड पॉइंट वस्ती नुक्ता है ऑफ सेगमेंट, कौन से सेगमेंट का? ए बी का। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x मुहद्दिद कैसे मालूम होता है? x1 जमा x2 अपॉन 2। तो x मुहद्दिद x इज इक्वल टू x1 22 जमा x2 0 बटे 2। तो क्या हो जाए? 22 जमा 0 22, तो x इज इक्वल टू 22 22 अपॉन 21 ज़ा 21 ज़ा, है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो x इज इक्वल टू 11। अब इसी तरह क्या निकालो? y। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू y1 20 जमा y2 16 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 6 6, 2 प्लस 1 3 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1, 2 8 ज़ा 16। तो y इज इक्वल टू 18। तो आप सेंटेंस लिखोगे, देयरफॉर द coordinates of the midpoint is क्या है? 11, 18, है ना, 11, 18। तो हम लोगों ने उसको क्या फ़र्ज़ कर रखा है? मिड पॉइंट को P। तो इसके बाद यहाँ भी लिख सकते हो, देयरफॉर जो P है ना वो क्या है? मिड पॉइंट, उसका x कोऑर्डिनेट 11 और y कोऑर्डिनेट 18।
तो फ़िलहाल अभी इतना ही। अगले जो सवालात हैं इंशाल्लाह उन्हें अगले लेसन में